Hello everyone, I hope you guys are doing well. This is chapter 10th of class 6th motion and measurement of distances. इससे पहले हम 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 6 के साइंस एनसीईआरटी के बिल्कुल लाइन बाय लाइन, तो उनको भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं 10th चैप्टर जिसका नाम क्या है, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हेडिंग होती है उसका मीनिंग क्या हो। तो मोशन, मोशन मीन्स मूवमेंट। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। हम किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कब बोलते हैं कि वो मोशन में है, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, राइट। तो मूवमेंट सिंपली डेफिनेशन भी समझ में आ गई, मीनिंग भी समझ में आ गया। अब हम किसके ऊपर बात करते हैं। सेकंड इसने क्या बोला है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कितना दूर है, या द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। अगर मैं इसको होम बोलूँ, ये आपका घर है और ये स्कूल है, तो इन दोनों के जो बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। एंड मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस, जब हम इसको मेज़र करते हैं कि ये कितना है, जैसे कि 100 मीटर, तो दिस इज़ कॉल्ड एज मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस। दे हैं आज का चैप्टर। There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo's class about the places they had visited during the summer vacation. तो किन places पर visit किया है इन students ने during summer vacation, तो ये इन सब के ऊपर बात हो रही है। Someone had gone to their native village by a train, कोई तो अपने village में गया है by the train। किसी ने बस का यूज़ किया है, किसी ने बुलॉक कार्ट को यूज़ किया है। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन, किसी ने एरोप्लेन को यूज़ किया है, ठीक है। अनदर स्पेंड मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल्स बोट। तो अब यहाँ पर बोट यूज़ हुई है, राइट। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमने देखी। जब हम बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, उसके बाद देखा हमने एयर ट्रांसपोर्ट को, उसके बाद हमने क्या देखा, वाटर ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। किसी ने कोई यूज़ किया, किसी ने कोई यूज़ किया, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस दे हैव टू ट्रेवल, राइट। तो अब हम पढ़ते हैं लैंड के बारे में। लैंड के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे कि हम बात करते हैं बसेस की, ठीक है, कार आ गई और ट्रेन आ गई, तो ये सब किसके अंदर आ गया, लैंड के अंदर आ गया। जब हम एयर की बात करते हैं तो जैसे कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, तो ये सब किसके अंदर आ गया, एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर आ गया, ठीक है। और व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है बोट, शिप, तो ये सब किसके अंदर आ गई, वाटर के। इसमें क्या होता है, जो भी डिस्टेंस कवर होता है वो किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू, इसमें एयर के थ्रू। एंड जब हम लैंड की बात करते हैं तो ये सब किसके, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो कहाँ पर होती है, लैंड के ऊपर होती है, ठीक है। इसमें हम लैंड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, our teacher then asked them to read newspaper articles that mentioned about small wheeled क्या होते हैं, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। Vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments. These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars. Are you getting my point? इसमें इसने क्या बोला है, जैसे कि अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में चंद्रयान 3 के बारे में स्टडी किया होगा, ठीक है। ऐसे ही जो इंटरप्लैनेटरी मोशन होता है, मतलब जो एक प्लैनेट से जब दूसरे प्लैनेट पर जाते हैं, तो हमें पता है जो प्लैनेट्स है उसको, उसकी जो सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस, ठीक है, अंतरिक्ष जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो जो स्पेस होता है ना, तो वहाँ पर किसके थ्रू जाते हैं, स्पेस क्राफ्ट के थ्रू, ठीक है। तो स्पेस क्राफ्ट क्या हो गया, वो व्हीकल जो ट्रैवल करता है किसके अंदर, स्पेस के अंदर, ठीक है। तो जैसे मंगलयान है, ठीक है। इसके अलावा जो 3 और मिशन कंप्लीट हुए हैं मार्स पे जाने के, जो 3 कंट्रीज़ ने कंप्लीट किया, अगर आपको उनका पता है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, राइट। तो ये भी यूज़ होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीनवाइल, तो अब ये तो रीसेंट टेक्नोलॉजी की बात हो गई, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता था। अब पहले के दिमाग में क्या आ रहा है, चलो भाई ये तो रिसेंटली बात हो गई, बट जब एंशियंट टाइम्स में, जब इतने सारी चीज़ें हमारे पास, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये सब चीज़ें नहीं थी, तो कैसे है जो
ह्यूमन बींग्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करते थे। तो नेक्स्ट क्या है, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की स्टोरी क्या है, कैसे जो व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट मतलब व्हीकल्स, ठीक है, तो इनके अंदर कैसे चेंज आया टाइम टू टाइम। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले तो लोगों के पास कोई व्हीकल ही नहीं होते थे, ठीक है। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट, ठीक है, पद यात्रा करते थे, पैदल चलते थे, कहीं पर भी ट्रैवल करना होता था तो वो पैदल जाते थे। एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक, ठीक है, और उनके पास कोई स्पेशल ऐसा नहीं था कि हाँ भाई सामान अपना जो है वो भी उन्हें अपनी पीठ पर ही लेके जाना पड़ता था, ठीक है। लेटर ऑन दे बिगिन टू यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर क्या करने लगे, वो एनिमल्स के ऊपर बैठ के जाते थे और सामान, ठीक है। तो एनिमल्स में आप देखेंगे क्या, जैसे हम हॉर्स की बात कर लें, म्यूल्स की बात कर लें और डंकीज़ की बात करें, ठीक है, एलिफेंट्स की, तो इतने सारे एनिमल्स जो हैं वो यूज़ होते थे। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। तो वाटर ट्रांसपोर्ट भी बहुत ही ज़्यादा पुराना है, ठीक है, और बोट्स यूज़ होती थी वाटर ट्रांसपोर्ट में। टू बिगिन विद बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड। स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा एडवांस्ड बोट या शिप नहीं थी, एक सिंपली जो वुड ब्लॉक होता है वो होता है, विच इज़ अ होलो कैविटी कुड बी मेड, ठीक है। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस। उसके बाद देखा कि लोगों ने, है ना, जो बहुत सारे पीसेस ऑफ वुड को इकट्ठा करके क्या बोट की फॉर्मेशन की, टू द बोट दीज शेप्स। अब ये शेप कैसे, इमिटेड द शेप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर। तो ये किस जैसी बनाई गई, बोट्स की शेप स्ट्रीमलाइन शेप बनाई गई, जो हमने लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस किया है, राइट। इन्वेंशन ऑफ द व्हील, क्यों, क्योंकि स्ट्रीमलाइन शेप ही कैसी होती है, जो आगे और पीछे से क्या होती है, नैरो होती है, और जो बीच से क्या होती है, वाइड होती है, ठीक है, ब्रॉड सरफेस होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप, जो हेल्प करती है स्विमिंग में इन वाटर। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड आ ग्रेट चेंजेस इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। व्हील की इन्वेंशन कब हुई थी, बहुत ही पहले हो गई थी। ऐसा बोला जाता है कि इराक में, जैसे कि मेसोपोटामिया में, ठीक है। अब व्हील का जो डिज़ाइन था, व्हील कैसे बनाया गया था, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये होता है व्हील। नाउ द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। और ऐसे ही आपका जो आप व्हील देखेंगे, और जो एंशियंट टाइम का व्हील है ना, उसमें रात दिन का फ़र्क है, ठीक है। तो ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होती गई डे बाय डे, तो इससे ये हुआ टाइम टू टाइम। एनिमल्स वर यूज टू पुट कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। आपने देखा होगा, ठीक है, जो तांगा होता है उसको देखा होगा, तो क्या होते हैं, और जो चैरियोट, आपने रथ को भी देखा होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है व्हील्स और एनिमल्स का यूज़ इकट्ठा किया जाता था फॉर ट्रांसपोर्ट। अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी की बिगनिंग से पहले पीपल स्टिल डिपेंडेड ऑन द एनिमल्स, बोट्स, शिप्स, यही ट्रांसपोर्ट यूज़ होता था, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब स्टीम इंजन की डेवलपमेंट हुई, ठीक है, जो फर्स्ट कमर्शियल जो सक्सेसफुल इंजन था स्टीम इंजन, उसकी जब 1712 में जब इसकी डेवलपमेंट हुई, तो उसके बाद चीज़ें बदलने लगी। रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइवन कैरेज एंड वैगन्स, ठीक है। रेल रोड्स बनाए गए, वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइवन, तो कैरेज और ये बग्गी होती है जैसे, और वैगन क्या होती है, गाड़ी। लेटर केम, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ट्रांसपोर्ट दिख रहे होंगे, बस, ठीक है, और ये क्या दिख रही है, ये देखो एनिमल, और ये व्हील्स। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या दिख रही है, ट्रेन दिख रही होगी, और ये जो है ये क्या है, रेलवे ट्रैक, ठीक है। ये साइकिल दिख रही है। Automobiles such as motor car, trucks and buses. Motorized boats and ships were used as means of transport on water. The early years of 19
हंड्रेड्स आर द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स, ठीक है। अब जो मोटराइज्ड बोट्स, पहले सिंपल बोट्स यूज़ हो रही थी, अब मोटर के थ्रू जो है बोट्स वो चलने लगी हैं इन शिप्स, ठीक है। दीज हुआ लेटर, और 1900 में एरोप्लेन्स की डिस्कवरी हो गई है, डेवलपमेंट हो गई है। दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड, बाद में इनमें इम्प्रूवमेंट की गई ताकि ये पैसेंजर्स और गुड्स को कैरी कर सके, राइट। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी यूज़ होने लगी उसके बाद ही। तो ये सारा कैसे जो ट्रांसपोर्ट डे बाय डे चेंज हुआ है एंशियंट टू मॉडर्न टाइम, ठीक है, ये सब हम देख रहे हैं यहाँ पर। मोनोरेल, मोनोरेल क्या होती है? जो रेल सिंगल ट्रैक पर चलती है उसको बोलते हैं मोनोरेल, ठीक है। सुपरसोनिक एरोप्लेन, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स क्या होती है? ये जो एरोप्लेन्स हैं इतनी ज़्यादा फास्ट होती हैं, कितनी ज़्यादा फास्ट होती हैं? ये स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा फास्ट होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है सुपरसोनिक एरोप्लेन्स। एंड स्पेस क्राफ्ट आर ऑल्सो सम ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द 20th सेंचुरी, और ये तो 20th सेंचुरी के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अब आपने देखा डिफरेंट जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो हमने फिगर के अंदर देखे, प्लेस दैम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रीसेंट, ठीक है। सबसे पहले वाले को सबसे पहले प्लेस कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट जो अब हम लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसको लास्ट में प्लेस कीजिए, ये इसने बोला है। ऐसे आपको क्या बनाना है? करेक्ट ऑर्डर बनाना है। तो अब हमने मोशन के बारे में तो स्टडी कर लिया, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में स्टडी कर लिया। तो अब हमें जो सेकंड टॉपिक था इस चैप्टर की हेडिंग का, मतलब मेजरमेंट, उनके बारे में स्टडी करना है। हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क? अब पहेली और बूझो, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है मतलब पहेली और बूझो, कुछ बूझेंगे, ठीक है। ऐसे ये कुछ भी नहीं हमें बताएंगे। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड? कैसे पता चलता अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है तो कितना दूर हम आ गए हैं, कितना बचता है, ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, ठीक है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बस लेनी है या आपको रिक्शा लेनी है या आप पैदल ही जा सकते हैं, ठीक है। व्हेन यू नीड टू नो परचेज समथिंग, इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट, ठीक है। क्या आपको कुछ चीज़ खरीदनी हो मार्केट से तो आप पैदल चल के खरीद सकते हैं? ये किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस ऑफ मार्केट फ्रॉम योर होम। हाउ विल यू नो द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन? तो इन क्वेश्चन के आंसर्स आपको कैसे पता चलेंगे? जब आपको इनके बीच का डिस्टेंस पता हो। अगर वॉकेबल डिस्टेंस है, ठीक है, आप इजीली वॉक करके जा सकते हैं तो आप वॉक करके जाइए, ठीक है। बट अगर ज़्यादा दूर है तो हम क्या लेंगे? रिक्शा। उससे भी ज़्यादा दूर है तो बस, फिर और भी ज़्यादा दूर है तो ट्रेन, उसके बाद एरोप्लेन, एंड नेक्स्ट अगर हम वाटर की बात करें तो बोट एंड शिप। इट इज़ ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार आर प्लेसेस, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें पता होना चाहिए कि प्लेस है कोई भी जो जगह है हमसे कितनी दूर है, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। अ वॉक, टेक अ बस और अ ट्रेन, अ शिप एंड एरोप्लेन और इवन अ स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। हमें स्पेस में जाना होगा तो ऑब्वियसली हम बस से या कार से नहीं जाएंगे, स्पेस क्राफ्ट से ही जाएंगे, ठीक है। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स दोज लेंथ आर एंड विड्थ वी नीड टू नो। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी हमें लेंथ और विड्थ पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम किसी चीज़ को कहीं पे हमें फिक्स करना होता है तो वो आएगी या नहीं उसके लिए हमें क्या पता होनी, उसकी मेजरमेंट पता होनी चाहिए कि कितनी लेंथ है। अगर सेम लेंथ मैच हो रही है तो ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। इन पहेली एंड बूझोस क्लासरूम, तो अब ये भी एक एग्जाम्पल देंगे, क्लासरूम की बात हो रही है। देयर आर लार्ज डेस्क जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, विच आर टू बी शेयर्ड बाय टू स्टूडेंट, तो दो स्टूडेंट उसको शेयर करती हैं। पहेली एंड बूझो शेयर वन डेस्क, अब ये दोनों भी इकट्ठे बैठते हैं, बट फ्रीक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग डैट कि अदर इज यूजिंग अ लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क। आपको भी क्लास में ऐसा आपको लगता होगा ना कि सारा स्पेस आपके जो फ्रेंड ने या जो आपके साथ में बैठा उसने ले लिया, ठीक है, और बिल्कुल आपको एक साइड कर दिया, तो ऐसे इन दोनों को लग रहा है। तो अब ये कैसे मेज़र करेंगे ये हम देखेंगे। ऑन द टीचर्स सजेशन दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क। अब इन्होंने क्या किया कि हम क्या कर लेते हैं, इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, तो उससे पहले हमें पूरी लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट एंड ड्रॉ अ लाइन टू सेपरेट द टू हाफ्स ऑफ द डेस्क, ठीक है। सेपरेट करना है अब इनको, हाफ से हाफ में लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद सेपरेट करना है। बोथ पहेली एंड बूझो आर वेरी गुड फॉर प्लेइंग गिल्ली डंडा, ठीक है। तो ये फ़ोन है गिल्ली डंडा खेलने की। गिल्ली डंडा देखा आपने, ऐसे जो होती है वो गिल्ली होती है, ठीक है, और ऐसे डंडा, ठीक है।
Here is how they tried to measure the length of the desk using the डंडा and the गिली. अब देखो इन्होंने गिली डंडा से मेज़र किया, उसके बाद ये बंटवारा करेंगे अपना. The desk seems to be having a length equal to 2 डंडा lengths and 2 lengths of गिली. ठीक है, इतना है कि दो तो जो डेस्क है वो इतना बड़ा है कि दो तो यहाँ पर आप डंडा रख सकते हैं और 2 गिली. ठीक है, तो इजीली सेपरेट हो गया इन दोनों के बीच से. ठीक है, ड्रॉइंग अ लाइन इन द मिडल ऑफ द डेस्क लीव्स ईच ऑफ देम हैप्पी विद द हाफ ऑफ द डेस्क इक्वल टू द डंडा एंड गिली इन लेंथ. आफ्टर अ फ्यू डेज द मार्क्ड लाइन गेट्स वाइप्ड आउट. अब कुछ दिन के बाद क्या है, वो मिट जाती है लाइन. ठीक है, बूझो नाउ हैज़ अ न्यू सेट ऑफ गिली एंड डंडा. अब जो है ना, एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन, अब इसके पास जो सेट है गिली और डंडे का वो न्यू है. ठीक है, हेयर इज़ हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम्स टू मेज़र. तो अब ये कैसे मेज़र करेंगे यूजिंग द गिली एंड डंडा, देखते हैं आप. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाला केस है, ये सेकंड वाला केस है जो अब हम पढ़ेंगे. Hello. Now when measured with the new set of गिली and डंडा, the desk length seems to be about 2 डंडा. तो अब जो डेस्क है उसकी लेंथ डेस्क की कितनी होगी, 2 तो यहाँ पर डंडे आ सके, इतनी लेंथ हो गई. ठीक है, 1 गिली लेंथ, एक यहाँ पर क्या आ जाएगी गिली विद द स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट. अब एक गिली आने के बाद भी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बच गई है, बट वो किससे स्मॉल है, अगर उसमें हम दूसरी गिली को ऐड नहीं कर सकते. वट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूझो डू. अब आप क्या सजेशन दोगे, पहेली एंड बूझो को ये बूझ रहा है तो क्या सजेशन दोगे कि भाई रूलर निकालो और उससे नाप लो. ठीक है, सिंपली मेज़र कर लो ना इंची टेप से. तो ये कहाँ से आई, ये स्टैंडर्ड जो है कहाँ से हमें पता चले, ये हम अभी स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, कैन दे यूज़ अ क्रिकेट विकेट एंड बेल टू मेज़र द लेंथ और डू यू थिंक माइट क्रिएट अ सिमिलर प्रॉब्लम. क्रिकेट विकेट आपने देखी है, स्टम्प देखी है ना, ऐसे, और ये इनको बोलते हैं बेल्स. ये स्टम्प हो गई और ये बेल. वन थिंग दे कुड डू इज़ टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स. अब इसने नेक्स्ट जो सोल्यूशन बताया वो क्या बोला है कि एक स्ट्रिंग लो आप. ठीक है, और इसमें 2 पॉइंट आप क्या कर लो, मार्क कर लो. दिस विल बी a string length. They can measure the width of the desk in string lengths. ठीक है, ऐसे ही क्या कर लेंगे, जितनी string की length है उसके अकॉर्डिंग desk को measure कर लेंगे. How can they use the string to measure distances less than the length of the string. तो जो स्ट्रिंग की लेंथ से कम है उन डिस्टेंसेस को कैसे मेज़र करेंगे, उसको ऑब्वियसली उसको फोल्ड करके क्या कर देंगे, ये 1/2, 1/4 एंड 1/8 के रेशियो में. ठीक है, नाउ परहैप्स पहेली एंड बूझो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग. How would you say that they should use the scale in their geometry books and solve their problem? Yes, of course. ठीक है, जैसा हमने बताया था, ये स्केल से भी क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. स्केल के ऊपर क्या होते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर का कितने मीटर का स्केल है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर सकते हैं, इसको मेज़र कर सकते हैं. बूझो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेज़र डिस्टेंसेस. अब बूझो क्या स्टडी कर रहा है कि लोग कैसे कैसे मेज़र करते हैं डिस्टेंसेस को. ठीक है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट. Before such standard scales were made and he has been trying to follow different methods of measuring distances. There are so many occasions when we come across to need to measure lengths and distances. ठीक है, तो रेगुलरली यूज़ होता है हमारी मेजरमेंट, तो हमें पता ही है. द टेलर नीड्स टू मेज़र द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो इफ़ इट इज़ इनफ टू स्टिच अ कुर्ता. ठीक है, जैसे टेलर को तो डेली नीड पड़ती है मेज़रमेंट लेने की, क्या ये कपड़ा इनफ है जिससे ये अपनी ड्रेस या कुर्ता तैयार कर सके. आर कारपेंटर नीड्स टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ द कबर्ड. कारपेंटर को इसकी ज़रूरत पड़ती है टू नो हाउ मच वुड ही यूज़, की कितनी वुड वो यूज़ करेगा किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, या फिर कबर्ड इसने स्पेसिफिक किया है टू मेक इट स्टोर. द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ ऑफ हिज फील्ड, ब्रेथ ऑफ हिज लैंड. ठीक है, लेंथ और ब्रेथ पता होना चाहिए ताकि वो कितना, जो सीड है उसको पता हो कितना लगेगा सीड इसके अंदर, राइट. एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप्स. तो मतलब कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेज़रमेंट.
सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टोल यू आर, कोई आपसे आपकी हाइट पूछे तो वो भी आप ऐसे बता सकते हैं, उसको भी पहले मेज़र करेंगे, ठीक है। यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ योर स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हिल ऑफ योर फीट। हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, ये रूम की लेंथ पूछी है या लंबाई पूछी है। हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क, विड्थ पूछी है। हाउ फार इट इज़ फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली और लखनऊ के बीच में डिस्टेंस कितना, वो भी हमें कैसे पता चलेगा, मेजरमेंट के थ्रू। हाउ फार अवे इज़ द मून फ्रॉम द अर्थ, मून अर्थ से कितना दूर है। और इन सब में हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट यूनिट्स है मेजरमेंट की हम वो यूज़ करते हैं। ऑल दीज क्वेश्चन हैव वन थिंग इन कॉमन, दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। द 2 प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ, बिल्कुल पास भी हो सकते हैं, लाइक द 2 एंड्स ऑफ अ टेबल, और दे मे बी फार अपार्ट लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी। देखा होगा ना आपने इंडिया के मैप में, जम्मू बिल्कुल नॉर्थ में है और कन्याकुमारी बिल्कुल साउथ में है। लेट अस डू अ न्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेजर डिस्टेंसेस और लेंथ्स। तो कुछ मेजरमेंट्स, सब मेजरमेंट्स हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, सोचिए कि इमेजिन करते हुए स्टडी करिए, ठीक है। इमेजिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डेली यूज़ होते हैं ये सारी चीज़ें, तो आपको समझ आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे शुरू करेंगे तब